जो बिल में कहता है कि गैर मुस्लिम को क्यों उसमें लाया गया, ये क्यों उन बातों को बात क्यों न किया। माने कौम का आदमी थे, कौम के तो बात किए नहीं, वो तो बीजेपी के बात करके चले गए। सब सब जानता है कि वक्फ अल्लाह के नाम से दिया जाता है, तो अल्लाह के नाम के लिए दिया जाता है, उसको सब जानता है कि यतीम और गरीब और सब मिस्कीन के लिए है। बाकी ये नहीं है कि उसमें हम मुस्लिम को बैठा देंगे। गवर्नर साहब की बातों से आप कितनी संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट नहीं है, दुखी हो गया उनको भाषण से। क्यों? वो बीजेपी के एजेंट की तरफ बात करके गए हैं। संविधान 1950 में लागू हुआ और संविधान के अनुसार बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, सबका हकूक है, सबका बराबर है। यह बीजेपी के जो लोग हैं, जो मुसलमान को नफरत फैला करके, दंगा फसाद करा करके देश को बंटवारा करना चाहते हैं। कोई बात नहीं बोले, बीजेपी के भाषा बोल के वो चले गए। बाकी क्यों इसमें हमको दखल दिया जा रहा है, इसके बाद राज्यपाल ने क्यों ना इस पर बात की है। देखिए, आज आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं, आज पहुंचे थे पटना के बापू सभागार में, जहां पे वक्फ बिल को लेकर जो है कई सारे जो बयाने हैं वो रखे हैं, अपनी जो वक्तव्य है उन्होंने रखा है और शांतिपूर्वक जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है पूर्व की वीडियो में हमने दिखाया कि शांतिपूर्ण जो है गवर्नर की बातों को सब सुन रहे थे और कई सारे बातें जो कही गई है वक्फ बिल को लेकर। जिस तरह से गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, क्या उनकी बातों से आप सहमत हैं? ये सहमत नहीं है, इसलिए कि उन्हें वक्फ तरमीम जो है 26 एक्ट कहता है कि सबको संविधान के बराबर है। वो तो बोले कि सबके संविधान, तो क्यों नहीं संविधान जो वक्फ बिल में कहता है कि गैर मुस्लिम को क्यों उसमें लाया गया, ये क्यों उन बातों को बात क्यों न किया है। क्यों नहीं किया कि हमको वक्फ बिल में से मुस्लिम को नहीं हटाया, क्यों लाया जाए, इसको क्यों न रखे। खाली करे कि हम फलाना सही में मुसलमान तो सब कुरान पढ़ता है, सब कुरान के हदीस में जानता है। बाकी उसके बात को जो करने के लिए है हम उसको लेके सबको मालूम है, सबीलिल्लाह सब जानता है कि वक्फ अल्लाह के नाम से दिया जाता है, तो अल्लाह के नाम के लिए दिया जाता है, उसको सब जानता है कि यतीम और गरीब और सब मिस्कीन के लिए है। बाकी ये नहीं है कि उसमें हम मुस्लिम को बैठा देंगे। यह न बात उन्होंने कहे कि जब 26 एक्ट जो है मुस्लिम की जो लॉ है उसमें कहता है सबका समान बराबर है, उसको इससे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार को हमारा छीना जा रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। जो जिसको गैर मुस्लिमों को बैठा जा रहा है, हमारा संविधान को, हम संविधान जो बाबा अम्बेडकर ने रखा है 1926 को एक्ट को कि सबके बराबर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर हक दिया है। बाकी क्यों इसमें हमको दखल दिया जा रहा है, इसके बाद राज्यपाल ने क्यों ना इस पर बात की है, इस पर बात करना चाहिए था ना। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि 1947 की आज़ादी के बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि अलग रहेंगे, अपना देश होगा, पहली बात है आज़ादी का बात क्या था, तो बात खत्म हो गया। जो बाबा अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसके बाद हम बात कर रहे हैं। हाँ। वो पहले तो नहीं था, 1950 में लागू हुआ है। हाँ। संविधान 1950 में लागू हुआ और संविधान के अनुसार बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, सबका हकूक है, सबका बराबर है, तो क्यों इस पर हमको दखल किया जा रहा है। दखल करने का मतलब कि यह बीजेपी के जो लोग हैं, जो मुसलमान को नफरत फैला करके, दंगा फसाद करा करके देश को बंटवारा करना चाहते हैं, किसी तरह से मुसलमान परेशान हाल हो जाए, एक तरफ खड़ा हो जाए, रोड पर आ जाए और मुसलमान को बर्बादी के नशा पर आ जाए। इसलिए है मुसलमानों को वक्फ ला करके मुसलमान को खींचना चाहता है। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि जिस आप वतन में, जिस देश में रहते हैं उसी से प्रेम कीजिए, वो आपको दिखेगा। हम लोग भी प्रेम करते हैं हिंदुस्तान में, ये नहीं कि नहीं, हम सब लोग तहजीब के मान के सम्मान करते हैं, सब लोग हम सम्मान करते हैं, मुसलमान हिंदू सबसे प्रेम करते हैं। बाकी ये बात है कि आज बीजेपी लोग ने नफरत डाल दिया है, तरमीम को ला करके हिंदू मुसलमान को खड़ा कर दिया है। आज मान लीजिए जो आप जान जज साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ठीक है, आप बताइए कि अगर हम हिंदू एक्ट में आकर मेरा ट्रस्ट में आपको दाखिल कर दें तो आपका क्या बुझाएगा, इसके बारे में आप बताइए। आरिफ मोहम्मद खान को किन किन बातों पर गौर करना चाहिए जो नहीं किए, जो होने के बाद बातें नहीं रखे, बातें कौन सी बातें? जो बात था कि तरमीम 26 एक्ट में रखना चाहिए था कि मुसलमान को जमीन पर जो उस पर है, जो तरमीम है उस पर हम दाखिल नहीं होना चाहिए था, उस पर तो बातें नहीं रखें। खाली कहें कि हम कुरान तो सब हदीस सब जानता है, लेकिन कि अल्लाह के हुक्म जानता है कि अल्लाह ने क्या हिदायत दिया, क्या बताया, वो सब जानता है। गवर्नर साहब की बातों से आप कितनी संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट नहीं है, दुखी हो गया उनको भाषण से। क्यों? वो बीजेपी के एजेंट की तरफ बात करके गए हैं। हम जो मकसद से उनको बुलाए थे उस पर पानी फिर गया। कोई बात नहीं बोले, बीजेपी के भाषा बोल के वो चले गए। कौन सी बातें होनी चाहिए थी, किन किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं बोला? इतने ही बात हम लोग का मांग था कि एसटी की तरह हम लोग के भी एक्ट में डाला जाए, इतना ही मांग था हम लोग के।
कि जो अत्याचार हम लोग पर जो होता है, बॉम्ब मिल्चिंग होता है, कहीं किसी को मार दिया जाता है, किस कर दिया जाता है, उसी को एक्ट में हम लोग चाह रहे थे कि हमको भी कानून बने और हमको भी उस एक्ट में डाला जाए कि हम पर कोई अत्याचार या मारपीट नहीं किया जाए। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं और चुपचाप अपना प्रवचन दे के चले गए। जो उम्मीद से उनको हम बुलाए थे, हम लोग के माने कौम का आदमी थे, कौम के तो बात किए नहीं, वो तो बीजेपी के बात करके चले गए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि वैसे लोग से बचें, वैसे लोग से ना संबंध रखें जो आप लोग को तोड़ने पर या लड़ाने पर लगे हों। वो देश से प्रेम और अपने आसपास की जो भाईचारा जिस मिट्टी में आप रह रहे हैं उस देश की बात करें। तो सबसे पहले उनको राज्यपाल से इस्तीफा देना चाहिए। ये तो बीजेपी काम करता है तोड़ने का। बीजेपी भाई भाई में लड़ाता है, भाई भाई में हिंदू मुसलमान करता है, तो सबसे पहले वो इस्तीफा दे देवे। वो ऐसा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? बीजेपी से बचना चाहिए। अत्याचार तो अब बीजेपी कर रहा है, फसाद तो बीजेपी कर रही है, मस्जिद मंदिर तोड़ रही है बीजेपी, तो उनसे ना बचना था। आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा देना चाहिए बीजेपी से। हम लोग के चेता के क्या गए हैं? हम लोग तो कोई मारता है तो चुपचाप रह जाते हैं। हम लोग के कह के गए ना, आप बोले कि वैसा आदमी से बचना चाहिए, तो बचना तो अभी बीजेपी से है। तो सबसे पहले बीजेपी का वो गवर्नर है, बीजेपी के काम करे, तो पहले वो बीजेपी को दामन छोड़ देवे, तब प्रवचन देवे हम लोग को। गवर्नर किसी पार्टी से नहीं होते हैं। नहीं, तो वो तो सारा बातें बोल के गए, वो तो सारा बातें बोल के गए हैं बीजेपी के भाषा में। राष्ट्रपति वगैरह भाषा, गवर्नर उसी का भाषा बोलता है, सब लोग उसी का भाषा, पदाधिकारी उसी के भाषा। ये मुस्लिम का बांटने का प्रयास, वो मुस्लिम को बांटने का माने प्रयास वो कर रहे हैं।